Hello and welcome back to my channel Inspire with Tanushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, actually in this session also we are doing about the syllabus of standard 9th, and in the course to complete all that syllabus we have came in the last chapter, and on the way to completing the last we are discussing about the agriculture, we are discussing about the animal husbandry, and we are also going to discuss about all these things, that how could we increase the productivity of the soil, how can we use the soil as a resource. Okay guys, so we have already discussed many things about the crop section, about the agriculture, the definition of the crops, that what are crops, and how can we improve the quality of the crops, and how can we gain the high yielding plants from all these things. And today we have came in the session just to discuss about the irrigation facility. Okay guys, so from the ancient time we have seen that this is a very rich topic which are going to be discussed from our ancient एंसेस्टर्स, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे उसी टाइम से इरिगेशन की फैसिलिटी, जब से एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ, जब से फार्मिंग स्टार्ट हुई, जब से कृषि का विकास हुआ, तब से हमने इरिगेशन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि इरिगेशन ही वो फैक्टर है। वाटर रेनफॉल अगर नहीं हो तो सॉइल कभी भी इस तरह से प्रिपेयर ही नहीं होगा कि वो क्रॉप्स को उस पर ग्रो होने दे। ओके, तो वाटर एक बहुत ही सफिशियंट चीज़ बोल सकते हो आप, जो खुद में इतनी न्यूट्रिशनल और इतनी मिनरल्स को कैरी ऑन करके रखने की कैपेसिटी होती है उसको, कि उसके बिना क्रॉप फील्ड्स में भी कुछ नहीं हो सकता। सो पानी देना खेतों को, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जब भी आप फार्मिंग कर रहे हो। ओके, तो एग्रीकल्चर जो मोस्टली है इंडिया में, वो डिपेंडेंट किस पे होता है? रेनफॉल पे। वी ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेटिंग द वाटर फ्रॉम द रेनफॉल। तो रेनफॉल ही क्या है? वो अल्टीमेट सोर्स है वाटर का, जहाँ से कि सभी को वाटर मिलता है। तो हम उसी वाटर को ग्राउंड वाटर के रूप में यूज़ करें, तो हम उसी वाटर को रिवर्स में वो जाए उस तरह से यूज़ करें, चैनल बनाकर, फिर या फिर कोई भी हम दूसरा फैक्टर जो कि हम यूज़ कर रहे हैं वाटर को प्लांट्स में देने के लिए या फिर अपने कंजप्शन के लिए, तो डिपेंडेंट है किस पे? रेन पे। मैं सिर्फ यही चीज़ आपको नोटिस करवाना चाह रही हूँ कि वी ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दी rainfall mostly for the supply of water. I'm not saying that appropriate this is the thing, but the fact is that we all are dependent on the rainfall. Okay guys, so timely monsoon जब आता है, बारिश जितनी होनी है वो होता है, और sufficient amount में rainfall होता है, ये important factors हैं जो कि good crops को increase करते हैं, उसकी production को increase करते हैं। और तो हमने देखा कि फर्स्ट चीज़ जो इरिगेशन में इंपॉर्टेंट है वो है दैट इज़ द वाटर। सो वी हैव फर्स्टली डिस्कस अबाउट द वाटर, क्योंकि वाटर के बिना इरिगेशन की कोई फैसिलिटी हो नहीं सकती। वाटर के बिना हम प्लांट को ग्रो अप नहीं कर सकते, वाटर के बिना एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। सो हमने अभी तक वाटर के इंपॉर्टेंस को देखा, क्योंकि इरिगेशन में हमें पढ़ना मोस्टली किसके बारे में? वाटर जो डिफरेंट सोर्स से हमें अवेलेबल होते हैं जस्ट फॉर डूइंग द एग्रीकल्चर और जस्ट फॉर डूइंग द नॉर्मल डोमेस्टिक वर्क्स, हम उनकी बात कर रहे हैं। ओके गाइज, सो now the time has came just to discuss about the definition of the irrigation. So the process of supplying water to the crop field is known as what? Irrigation. In short we can say that खेतों में पानी देना ही क्या है? इरिगेशन है। हम किस प्रोसेस से दे रहे हैं, किस मेथड से दे रहे हैं, किस चैनल से दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि इरिगेशन का प्रोसेस हम तरीका कौन सा अपना रहे हैं, या फिर इस कौन सी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से, कौन से वे को फॉलो करने से हमें कौन सी एडवांटेजेस मिल रही है, इसके बारे में जानना बात की बात है। बट द डेफिनेशन इज दैट द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप फील्ड या फिर क्रॉप यार्ड इज नोन एज व्हाट? इरिगेशन। सो गाइज, दिस इज अ सिंपल टॉपिक which you also have seen. You can see also the germination of the gram nuts at your homes, that also just only germinate just because of what? Water. Because we are not getting putting it inside the soil, we are just taking a ball and putting some water inside it and putting some gram seeds, and at night after 24 hours just we will watch that the certain bird like root structure comes from that. So उसको जर्मिनेट होने के लिए पानी ही है जो कि खुद में इतनी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैरी करके रखती है, इतने सारे मिनरल्स होते हैं कि किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रॉप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इरिगेशन फैसिलिटी एग्रीकल्चर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें इन चीज़ों से पता चल सकता है। ओके गाइज, सो फॉर इरिगेशन पर्पस सरफेस वाटर का भी हम लोग यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर का भी यूज़ करते हैं। ओके, सो क्या किस चीज़ के लिए? तो फॉर बूस्टिंग ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द crop field. Okay, so irrigation requirements of crops
कितना कितना पानी हमें देना है किस क्रॉप में, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हर सेशन के क्रॉप्स अलग अलग होते हैं। मैंने हमेशा जब भी मैंने क्रॉप सेशन पढ़ाया था आपको, तो मैं उस टाइम डिस्कस कर रही थी कि क्रॉप सेशन जो है वो किस क्लाइमेट में कौन से क्रॉप्स लगाने हैं, इसके अनुसार से क्रॉप सेशन बना हुआ है। क्रॉप सेशन हमने साइंटिफिकली नहीं तैयार किया, हमारे एंसेस्टर्स पहले से करते आ रहे थे, बिकॉज दे आर नोइंग दैट द व्हाट आर द फेवरेबल क्लाइमेट्स फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स। तो वेन एवर दैट क्लाइमेट्स एंड दैट वेदर टेम्परेचर और द वाटर इज sufficiently found in the environment, then at that time that plant should be grown. So ये फैक्टर है कि क्रॉप सेशन हम लोगों ने, फिर हमारे साइंटिस्ट ने भी अपना लॉजिक दिया कि हाँ ये ही सही है, क्योंकि इसको इस टाइप का टेम्परेचर चाहिए, इसी टाइप का फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन हमें इसी सीज़न में अवेलेबल है। तो उस अनुसार से उन्होंने भी क्रॉप सेशन को अप्रूव किया। ओके गाइज, सो इरिगेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है मोस्टली, जिसमें है कि पहला कि क्रॉप का नेचर कैसा है, यानी कौन सी फसल है, पानी में उगने वाली फसल है, ऐसी फसल है जिसे कम पानी चाहिए, ऐसी फसल है जिसे मतलब अपने पूरे मैच्योरिटी टाइम में 2 ही टाइम वाटर को चाहिए होता है। तो इस चीज़ पे कौन सा क्रॉप हम उगा रहे हैं, इस पर डिपेंडेंट करता है कि इरिगेशन की फैसिलिटी हमें कैसी रखनी है। और दूसरा क्वालिटी ऑफ सॉइल, वहाँ का सॉइल कैसा है, मिट्टी जो है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना ज़्यादा है। जैसे अगर क्ले सॉइल है तो हम उस पर अगर कोई भी क्रॉप लगाएंगे तो उसमें हमें बहुत कम टाइम पानी देना होगा, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं पे सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, बस एब्जॉर्ब कर लेता है, बट क्या होता है एट सडन थोड़े टाइम के बाद वो इवापोरेट हो जाता है, अपने पास कंज्यूम करके नहीं रख पाता। तो ऐसे प्लांट्स को हम लगाएंगे जिन्हें पानी कम चाहिए होता है। जैसे डेजर्ट में आप देखो एक कैक्टस देख रहे हो जिसमें लीव्स होते ही नहीं, जिसमें स्टोमेटा नहीं है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें वाटर, उस सैंड पे वाटर है ही नहीं। इसलिए वहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटी होगा वो उस टाइप का होगा कि उससे बार बार हम वाटर सप्लाई करें। ठीक, तो डिपेंड किया एक तो क्रॉप कौन सा है। जैसे पैडी का अगर क्रॉप है, धान का क्रॉप है, तो हम मोस्टली देखते हैं कि प्लॉइंग के समय खेतों को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं जस्ट टू पुट ऑन द सीड्स इनसाइड दैट, तो उसी टाइम क्या होता है उससे पहले ही इरीगेट किया जाता है हमेशा साल भर, यानी जिस उसके मैच्योरिटी टाइम तक, पकने के टाइम तक तो पानी नहीं, बट जब तक उसका ग्रोइंग पीरियड है, जब तक उसमें सीड्स नहीं आ जाते, सीडलिंग्स नहीं आ जाती, तब तक क्या करते हैं हम उस प्लांट को क्या करते हैं, पूरा उसकी जो रूट्स होते हैं वो वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है, इनसाइड द वाटर होते हैं, तो उतना वाटर हमें फील्ड्स में चाहिए। लेकिन फिर हम अगर देखते हैं वीट के बारे में, तो फिर उसका क्लाइमेटिक कंडीशन, उसका फेवरेबल कंडीशन, उसकी इरिगेशन फैसिलिटी अलग है, क्योंकि उससे उतना वाटर नहीं चाहिए। इफ़ वी विल पुट सम मोर वाटर इनसाइड दैट देन द प्लांट विल गेट, सूख जाएगा वो। ओके गाइस, तो हमने देखा कि कैसी कैसी सॉइल्स हैं और कैसे कैसे क्रॉप्स लगा रहे हैं, इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द क्रॉप, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल, इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है क्या हमारी इरिगेशन का प्रोसेस क्या होगा, हम इरिगेशन की फैसिलिटी कौन सी अपनाएंगे। ओके, सो सेवरल इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर अप्लाइड इन इंडिया नाउ डेज। जैसे हम लोग ट्यूबवेल्स का यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल वेल्स का यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज वी आर यूजिंग द टैंक्स, वी आर यूजिंग द rivers also, because we are making a large dam on at that, and we are also diverting the paths, original path of the river, so that are also preparing, that are also the man-made channels for supplying the irrigation, or for doing the irrigation in our crop field, or for supplying water inside our crop fields. So guys, बेल्स को अगर हम देख लें तो एक नॉर्मल बेल्स होता है और दूसरा ट्यूब बेल्स होता है। ट्यूब बेल्स क्या होता है, उसमें हम छोटी सी पाइप को जस्ट ग्राउंड वाटर तक के लेवल तक पहुंचाते हैं, और फिर पाइप्स के थ्रू वो वाटर बाहर आता है, फिर हम मैनुअली उसे या फिर हम अपने खेतों में डिस्ट्रीब्यूट करें, अदरवाइज़ किसी टेक्नोलॉजिकल चीज़ का या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी मशीन की हेल्प से हम उसे क्रॉप फील्ड में दें। आजकल बहुत सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिनका कि हम यूज़ करके अपने क्रॉप फील्ड्स को अच्छे से इरीगेट कर सकते हैं और अपनी इरीगेशन फैसिलिटी को सुधार सकते हैं, जिससे कि हमें लेबर कॉस्ट भी कम होगा, हमें हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स मिलेंगे। उसके बाद हमें एक और एडवांटेज है कि पहले हम लोग प्रीवियसली वी आर डूइंग इट मैनुअली, वी आर जस्ट इरीगेटिंग द क्रॉप फील्ड मैनुअली, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम गाइस, बिकॉज पानी उतना भारी उठा के लाना और खेतों को पटाना, it's a very tough task, which it is a very hard work to do by our labor, and manually करवाने पे फिर उसका इकोनॉमिक चार्ज भी बहुत ज़्यादा आता था। सो nowadays many scientific things have been discovered, और ऐसी मशीन्स आ गई जिनका हम जिन्हें एक बार हम परचेज कर लेते हैं, फिर हम उसे हर क्रॉप सेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो ये इरिगेशन में हमें साइंटिफिक
तरीक़ों से जो भी फैसिलिटीज़ हमें दी गई हैं या फिर जो भी हमें पास दिखाया गया है, जस्ट जो गाइडलाइन मिली है, इफ़ वी आर गोइंग टू डू द एग्रीकल्चर विद दैट with related to that issues, then I must say that no doubt the production of the crop field must be increased. So guys, this is all about today's crop session and whole topic irrigation. Hope you all have liked this session and enjoyed it and also understood it. If you all have any doubt, then please put me in the comment section that what part do you want to actually have more discussion on that, or what you have any if you have any suggestion for me, then also you can write it down. And guys, one more thing, I request you that please subscribe my channel and share my videos to your friends. Thank you so much.